बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक न्यूज़ स्टोरी के साथ फिर हाजिर हैं। जुड़े रहिए उर्दू कवा 2.0 के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन भी दबा लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे और जैसे ही वीडियो आए आप प्ले कर सकें। यकीनन ये एक मुख्तसर सी कहानी है और बहुत ही खूबसूरत और अच्छी कहानी है। बी अम्मा की नसीहत, ज़िंदगी का सफ़र, अली की कामयाबी, दनाई का ख़जाना, ये थी जी कहानी के अनवानात। और आपको फुल कहानी बताने जा रहा हूँ। जुड़े रहिए उर्दू कोर्स के साथ। अगर मेरी वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। एक छोटा सा गांव था जहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम बी अम्मा था। वो अपनी दनाई और मेहरबानी के लिए मशहूर थी। गांव के सभी लोग इनके पास मशवरे के लिए आते थे। एक दिन एक नौजवान लड़का अली परेशान हाल बी अम्मा के पास आया। बी अम्मा ने बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ज़िंदगी में क्या करूं। अली ने मायूसी से कहा। बी अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा ज़िंदगी एक दरिया की तरह है, कभी पर सुकून कभी तूफ़ानी, लेकिन हमेशा बहती रहती है। तुम बस अपने दिल साफ़ रखो और मेहनत करते रहो। अली ने पूछा, लेकिन बी अम्मा अगर मैं मेहनत करूं और फिर भी कामयाब ना हूं तो? बी अम्मा ने जवाब दिया, बेटा कामयाबी सिर्फ मंजिल नहीं सफ़र का नाम है। अगर तुम मेहनत करते रहोगे तो तुम ज़रूर कुछ ना कुछ सीखोगे और यही सीख तुम्हारी असल कामयाबी होगी। अली ने बी अम्मा की बातों पर गौर किया। इसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ मंजिल पर तवज्जो दे रहा था, सफ़र पर नहीं। इसने बी अम्मा का शुक्रिया अदा किया और गांव वापस चला गया। इसके बाद अली ने मेहनत करना शुरू कर दी। वो हर काम दिल लगा कर करता और हर वक्त गुज़रने के साथ वो न सिर्फ कामयाब हुआ बल्कि एक अच्छा इंसान भी बना। इसने बी अम्मा की बातों को हमेशा याद रखा और दूसरों को भी इनकी नसीहत पहुंचाता रहा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी में मेहनत और मस्बत सोच बहुत ज़रूरी है। कामयाबी सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि सफ़र का नाम है और हर सफ़र से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ये देखें जी क्या ही खूबसूरत स्टोरी थी और यही स्टोरी मैंने आपको सुनाई। बहुत ही कामयाब स्टोरी थी। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे। अल्लाह ताला हम सबको की तौफीक दे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी फैमिली के साथ शाद और बाद रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग।